गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम डिराक डेल्टा फलन यानी डिराक डेल्टा फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे और उसकी क्या देख रहे थे, हम प्रॉपर्टीज देख रहे थे, गुणधर्म देख रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो डिराक डेल्टा फंक्शन या फलन है उसके जो फॉर्मूले थे हमारे पास कौन कौन सा था। देखो, एक तो मैंने आपको बताया था कि जो डिराक डेल्टा फंक्शन होता है डेल्टा एक्स, फलन होता है डेल्टा एक्स, इसकी जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है। कब? जब x इज नॉट इक्वल टू जीरो, जब x की वैल्यू का x का मान किसके बराबर ना हो, जीरो के बराबर ना हो। और डेल्टा x की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है जब x इज इक्वल टू जीरो होता है। x बराबर जीरो पर कितना होता है, वन होता है। और जब x इज नॉट इक्वल टू जीरो तो हमारे पास कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटिव डेल्टा एक्स डी एक्स की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वन होती है। इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटिव डेल्टा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, वन होता है। इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था और हमने इसकी क्या पढ़ी थी, प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ठीक है, तो अब हम इसकी एक प्रॉपर्टी देख रहे हैं और वो प्रॉपर्टी क्या है, देखो कि एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है, एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू होता है फंक्शन एफ जीरो इंटू क्या, डेल्टा एक्स। ये अगली प्रॉपर्टी है किसकी, डिराक डेल्टा फलन की। ठीक है, डिराक डेल्टा फलन की अगली प्रॉपर्टी क्या है, एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स बराबर से एफ जीरो इंटू क्या, डेल्टा एक्स। इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं। इसका प्रूफ निकालने के लिए हम क्या ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं। और LHS क्या है हमारे पास, एफ एक्स इंटू क्या, डेल्टा एक्स है, यही है। और इस LHS में हम क्या करते हैं कि x इज इक्वल टू कितना रखते हैं, जीरो रखते हैं। कितना रखते हैं, x इज इक्वल टू कितना रखते हैं, हम जीरो रखते हैं। यदि हम x इज इक्वल टू जीरो रखते हैं इसमें, तो देखो एफ एक्स डेल्टा एक्स लिया है और इसको बराबर लिख लेते हैं। इसमें x की वैल्यू हम कितनी रखेंगे, जीरो। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, एफ जीरो, क्या बनेगा, फंक्शन एफ जीरो, और क्या बनेगा, डेल्टा जीरो। अब मैंने आपको बताया था कि डेल्टा एक्स, जब एक्स की वैल्यू जीरो रख देते हैं, जब एक्स की वैल्यू कितनी रख देते हैं, जीरो रख देते हैं, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। तो देखो मैंने कितनी रखी है, एक्स की वैल्यू जीरो रखी है ना इसमें, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, डेल्टा जीरो की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, वन होगी। डेल्टा जीरो की वैल्यू कितनी होगी, वन होगी। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या, एफ जीरो, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इंटू कितना, वन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब क्योंकि हमने इसमें क्या कंडीशन क्या है, x इज इक्वल टू जीरो, और देखो वही चीज देख रहे हैं, x इज इक्वल टू जीरो पर डेल्टा x किसके इक्वल है, वन के, तो वन किसके इक्वल है, डेल्टा x के इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, दोबारे से एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो, तो आ ही रहा है तो एफ जीरो लिख देंगे, और वन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वन भी लिख सकते हैं। जब एक्स इज इक्वल टू क्या हो, जीरो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स आ जाएगा। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि एफ एक्स डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, एफ जीरो इंटू क्या,
डेल्टा एक्स। ठीक है, इसके बाद हम डिराक डेल्टा फंक्शन की अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है इसकी कि इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव एफ एक्स डेल्टा एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, यानी कि इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव एफ एक्स डेल्टा एक्स इंटू डी एक्स की जो वैल्यू होती है ना, वो किसके इक्वल होती है, एफ जीरो के इक्वल होती है। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है किसी डिराक डेल्टा फंक्शन की, या फिर हम बोल दें फलन की। इसको भी हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूव करते हैं, ये देखो डिराक डेल्टा जो फंक्शन है उसकी प्रॉपर्टी को हम कैसे प्रूव करते हैं। देखो अभी हमने पढ़ा था कि क्या एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स, एफ एक्स यानी कोई फलन है उसको डिराक डेल्टा फलन से क्या कर रहे हैं, हम गुना कर रहे हैं। तो जब डिराक डेल्टा फलन से हम गुना करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आई थी अभी अभी हमारे पास, एफ जीरो इंटू क्या डेल्टा एक्स आई थी, आई थी या नहीं आई थी। एफ एक्स कोई भी फलन है उसको डिराक डेल्टा फलन से क्या कर देंगे, हम गुना कर देंगे। तो एफ एक्स मल्टीप्लाई बाई क्या डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या एफ जीरो इंटू डेल्टा एक्स। अब देखो हमें लाना क्या है कि इसकी वैल्यू इसके क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो हम इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं हम। ठीक है, और माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक इसका क्या कर दो, आप समाकलन कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स इंटू क्या आएगा डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव एफ जीरो इंटू डेल्टा एक्स इंटू क्या डी एक्स। आ गई बात समझ में इतनी। अब ये देखो ये जो इंटीग्रेट हो रहा है ये फलन किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन इसमें ये जो फलन है डिराक डेल्टा फलन है, ये वाला जो फलन है इसमें हमें पता लग रहा है इसकी ऑलरेडी वैल्यू कितनी है, जीरो है ना। तो x पे तो डिपेंड कर नहीं रहा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो या एफ नॉट को हम कहाँ ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। और क्या बनेगा ये इंटीग्रेशन माइनस के इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव डेल्टा एक्स इंटू क्या डी एक्स बन जाएगा। ठीक है, और ये देखो ये जो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव डेल्टा एक्स डी एक्स है इसकी वैल्यू हम पढ़ चुके हैं कितनी होती है, 1 होती है। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। एफ जीरो आ जाएगा और ये किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के। और ये ही देखो हमें क्या करना है, प्रूव करना है हमें। इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव एफ एक्स डेल्टा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू किसके होता है, एफ जीरो के होता है। यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो इस तरीके से डिराक डेल्टा फलन को हम क्या कर सकते हैं, फलन की सहायता से इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसकी क्या देखते हैं, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं ना। और इसकी जो अगली प्रॉपर्टी है वो ये है कि x इंटू डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, x इंटू डी अपॉन डी एक्स किसका, डिराक डेल्टा फलन का इक्वल होता है किसके, माइनस के क्या डेल्टा x के। ये अगली प्रॉपर्टी है किसकी, डिराक डेल्टा
फलन की, डिराक डेल्टा फंक्शन की, कि x इंटू डी बाई बाई डी एक्स डेल्टा x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डेल्टा x होता है। तो अब हम इसको कैसे प्रूव करें, तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं। और LHS में क्या है हमारे पास, x इंटू डी अपॉन डी एक्स इंटू क्या है, डेल्टा x है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव। ठीक है, माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव, माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में हम क्या कर देते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो देखो क्या आएगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव x इंटू डी अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू। अब देखो मैथ में हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, फर्स्ट फलन और सेकेंड फलन, है ना। क्या फॉर्मूला होता है, फर्स्ट फलन है ना, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फलन माइनस इंटीग्रेशन डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट फलन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फलन इनटू क्या, डी एक्स, और इस पूरे का भी क्या, डी एक्स। पढ़ते नहीं पढ़ते ये मैथ में फॉर्मूला, फर्स्ट फलन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फलन माइनस इंटीग्रेशन डी बाई बाई डी एक्स फर्स्ट फलन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फलन इनटू क्या, डी एक्स। तो ये फर्स्ट फलन आप x मान लो, सेकेंड फलन क्या मान लो, d अपॉन डी एक्स इंटू क्या मान लो, डेल्टा x मान लो। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा बताओ, फर्स्ट फलन यानी कि x, तो ऐसा कैसा रहेगा, इंटीग्रेट कर दो आप, किसको करोगे इंटीग्रेट कर दो किसको, इसको। तो देखो जब इसको इंटीग्रेट करोगे इस वाले को, तो इसमें डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल और ये जो इंटीग्रेशन होते हैं ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, इनवर्स होते हैं। तो डिफरेंशियल से इंटीग्रेशन कैंसिल, तो हमारे पास केवल क्या बचेगा, डेल्टा x बचेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा क्या, माइनस, और इसके बाद क्या आएगा, माइनस इंटीग्रेशन ना, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई बाई डी एक्स क्या, फर्स्ट फलन यानी कि x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फलन क्या है हमारे पास, देखो सेकेंड फलन रखते ही ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, डेल्टा x इंटू क्या, dx, और लिमिट जो होगी वो माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव होगी। ठीक है, लिमिट जो होगी वो क्या होगी, माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव होगी। इसमें भी आप एक चीज देखो, ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं कि x इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। x इंटू डेल्टा एक्स किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो हम इसको 0 के इक्वल कर देंगे तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन है ना, डी बाई बाई डी एक्स का x के सापेक्ष अवकलन करें तो कितना होता है, 1 होता है। तो क्या बचेगा, डेल्टा x इंटू क्या, dx, और कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव, यही बचेगा। और LHS क्या है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव x इंटू डी अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा x इंटू क्या, dx। ठीक है, अब इसको क्या कर दो आप, कंपेयर कर दो, कंपेयर कर देते हैं, कंपेयरिंग यानी कि हम इसकी क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं, क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। तो देखो dx इसमें भी है, dx इसमें भी है, माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव इसमें भी है, माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव इसमें भी है, बचा क्या, ये बचा, और इसमें क्या बच रहा है, ये बच रहा है, यानी ये इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये इससे नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, डी अपॉन डी एक्स। तो फिर क्या लिख सकते हैं, x इंटू डी अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स किसके इक्वल आएगा, माइनस के डेल्टा x के इक्वल आएगा। और यही हमें क्या करना है, इसमें प्रूव करना है। ठीक है, यही हमें इसमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है,
और इस तरीके से हम इसको क्या कर लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं इस प्रॉपर्टी को।